इसलिए इच्छा को बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए और भगवान को कभी न कभी जरूर शुक्रगुजार करना चाहिए कि प्रभु आपने बहुत दिया है, क्या नहीं दिया हम, क्या नहीं मिला है, सब कुछ तो है, हाथ पैर नाक कान नाक मुंह, इतना सुंदर शरीर। पहला पहला सुख तो यही दिया परमात्मा ने। दूसरी बात, रहने के लिए घर बना दिए, भोजन दे, परिवार हो गया। अब क्या नहीं है हमारे पास, अब इसके बाद भी इच्छा बढ़ा रहे हैं तो भगवान कहते हैं चल तो बड़ा दुष्ट है, तो इच्छा ही बढ़ा, बस पाप कर्म होने लगते हैं। इसलिए रोगस्ताम तृष्णाम तजता सुखम, मनुष्य के बूढ़े होने पर भी यह बूढ़ी नहीं होती है, इच्छा कभी नहीं बूढ़ी होती। कितना भी बुढ़ापा हो जाए, बिल्कुल जर्जर हो जाए, प्राण निकलने का समय हो जाए, फिर भी इच्छा प्रबल रहती, इच्छा बूढ़ी नहीं, ये जवानी रहती है। ये प्राण नाशक रोग के समान है, इसका त्याग करने वाला ही सुखी रह सकता है। हे देवी, देवहूति ने जब इस प्रकार से कहा है तब महाराज कर्दम ने समझाया, लेकिन देवहूति ने कुछ भी नहीं माना। देवहूति के रोकने पर कर्दम जी कहने लगे, देवी तुम्हारे उदर से एक कन्याएं जन्म ली है, अब हमें लगता है कि साक्षात भगवान प्रकट होने वाले और मेरे यश को भी बढ़ाएंगे। तब उसी दिन भगवान मधुसूदन ने मैया को दर्शन दिया और कहा, माते आज ही मैं तुम्हारे गोद में प्रकट होने वाला हूं। फिर नारायण जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही भगवान प्रकट हो गए। उस समय गंधर्व लोग गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में पुष्प की वर्षा होने लगी, सभी दिशाओं में हर्ष छा गया, भगवान कन्हैया ही प्रकट हो गए कपिल बनकर। आकाश में ब्रह्मा जी आकर के कर्दम जी से कहने लगे, हे पुत्र, तुमने सृष्टि की बड़ी सुंदर वृद्धि करके मेरे वचन का पालन किया है। देखिए सृष्टि की वृद्धि करी है तुमने, मुझे संतुष्ट कर दिया, और पुत्रों का यही कर्तव्य होता है। ये जो तुम्हारे पुत्र बनकर के आए हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है। अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचारेषु सम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गतान्ते कीर्तिवर्धन। ये आपके पुत्र कर्मूल वासनाओं के नाश करने के लिए सिद्धों में प्रमुख होकर के तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाने के लिए कपिल के नाम से विख्यात हो जाएंगे। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके चले गए। कर्दम जी अपने पुत्रियों को ऋषियों को दे करके कपिल भगवान का प्रदक्षिणा करी। ऋषियों को बुलाया, 9 कन्याएं थी तो 9 ऋषियों को बुला लिए। इला, कला, अनुसुईया ये सब कन्याएं हैं। अब इन सब ऋषियों को बुलाया, गौतम जी आए, महर्षि जी आए, अत्रि महाराज आ गए, मार्कंडेय जी आए, सब ऋषियों को एक एक कन्या ब्याह कर दी। कोई मंडप की तो जरूरत थी नहीं, सबके हाथ में हाथ देते चले गए, सबको प्रणाम करते चले गए और सब कन्याओं का विवाह हो गया, सब ऋषियों को प्राप्त करके चली गई। फिर भगवान कपिल की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा किया और कहा, हे देवी अब ये बालक तुम संभालो, ये 9 मंजिल का मकान तुम संभालो, मैं चला। और महाराज कर्दम जी तपस्या करनी चल दिए, लेकिन मैया एक बार नहीं कही कि मत जाओ, रहो, कोई आवश्यकता नहीं।
माँ देवहूति ने भगवान कपिल की विनती करी। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, 9 वर्ष के हो गए। तब एक दिन माता ने पीला वस्त्र पहनाया, चंदन लगाया मस्तक में, भगवान को खूब सुंदर सजा बजा के तैयार करी और व्यासासन पे ले जाकर के बैठा दिया ऊंचे स्थान पर। और माता हाथ जोड़ करके व्यासासन से नीचे बैठी, भगवान के सन्मुख हाथ जोड़ करके बैठ गई। तब मैया ने प्रश्न किया, हे परीक्षित, जैसे तुमने मुझसे प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ऐसे ही मैया ने भी प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान कपिल ने कहा, माता आप इतनी विदुषी हैं, इतनी विद्वान हैं, और आप नीचे बैठी हमको आसन पर क्यों बैठाई हो? ये सब क्या हो रहा है? मैया ने कहा, बेटा ये सब तो बहुत पहले हमको करना चाहिए था, ये तो हम बहुत बाद में कर रहे हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? माता देवहूति ने कहा, अथ देव सम्मोहम प्राकृष्टम त्वः महर्षि, यो अवग्रहो अहमेति यत्तस्मिन् योजितस्त्वया। हे प्रभु, आपने जो इस देह को बना करके इस देह में एक अवग्रह लगा दिया है। अवग्रह क्या है? मेरा है। तो जो ये मेरा है अवग्रह लगा है, ये क्यों है? और है तो फिर किस लिए है? और नहीं होता तो क्या होता? इस संदेह को मेरे दूर कर दीजिए। तब भगवान कपिल माता को प्रणाम करके और कहा, माता जो मेरे समझ में आएगा मैं तुम्हें बताने का प्रयास करूंगा। अब उस प्रश्न का उत्तर देखिए मिलने जा रहा है। भगवान कहते हैं, मनयो मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंग मुक्तै निर्विषयं ते मन। हे माता, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है जीव का। ध्यान देकर सुनिएगा, बड़ा कठिन है, थोड़ा सा परिश्रम करिएगा। कहते हैं ये मन ही सब कुछ है। मन आत्मा और जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, यही कारण है। ये कैसे है? जब मन ईश्वर से लग जाता है तो मोक्ष हो जाता है, और जब ये सांसारिक विषयों में लग जाता है, नाती पोते में लग जाता है, धन संपत्ति में लग जाता है, तब इसका बंधन हो जाता है। जितना ये मन परिवार के तरफ लगेगा उतना ही बंधन होगा इसका, उतना ही बनता जाएगा। इसलिए हमें जितना हो सके परिवार से, धन से, संपत्ति से, ये संसारिक सुख भोग से थोड़ा सा विमुक्त होकर, अवसर पाकर हमें जरूर ईश्वर में मन लगाना चाहिए। तो जितनी देर के लिए हम ईश्वर से मन लगा देते हैं उतनी देर के लिए ये मन, ये जीव, ये मन, ये मोक्ष हो जाता है। लेकिन कारण मन ही है। हे माता, जब तक मन जीत्यो नहीं तेरी सभा जीती नहीं होए, जो मन जीते आपनो दुनिया बस में होए। हे माता, स्थिर चित्त लोगों की इंद्रियों की जो स्वाभाविक निष्काम वृत्ति है वही भक्ति है। हे माता, जब प्राणी माता पिता सुहृद गुरु शुभचिंतक सब मुझे मान लेता है, भगवान कहते हैं माता पिता भाई बंधु सुहृद गुरु सब कुछ मुझे मान लेता है, तब मैं उसको कभी मोक्ष से भ्रंश नहीं होने देता हूँ।
और मेरा काल चक्र उसके पास नहीं जाता है। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कहा है, लेकिन हम भगवान को नहीं मानते।